हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि। गाइस अभी रीडिंग करने वाली हूँ। अगले 8 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं, आपके पर्सनल फ्रंट पे कैसे जाने वाले हैं, रिलेशनशिप में आपके नेक्स्ट 8 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं अगर मुझे इंट्यूशन मिली तो आपके पर्सन की भी एनर्जी में आपके प्रति चेक करूँगी। तो भी मैं देखूँगी कि अगले 8 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। नेक्स्ट 8 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। 6 of Pentacles. Very good. Empress. 6 of Cup. 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है गाइस। हो सकता है आपका, अगर आप रिलेशनशिप में हो और कोई यूनियन आपका नहीं हो रहा है या फिर टेम्पररी कोई सेपरेशन मोड चल रहा है, तो नेक्स्ट 8 डेज में मुझे लगता है कि आपका यूनियन हो जाएगा। एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आपको किसी किसी को हो सकता है कि ट्रेडिशनल मैरिज की कमिटमेंट भी मिल जाए। यस, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप किसी चीज़ को लेके या फिर कोई विश को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगले 8 दिन में मुझे लगता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहता तो मुझे लगता है वो भी हो जाएगा। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा रिलेशनशिप के और से आप देखेंगे। और कोई फाइनेंशियली भी अगर आप देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है फाइनेंस में भी आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। इक्वल गिव एंड टेक होगा अभी आपके साथ। मतलब अगर हो सकता है वर्क फ्रंट में भी अगर आप कोई बॉस हो तो अपने कलीग से अच्छा आपको मिलेगा, या फिर अपने जो सहकारी बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, तो उनकी ओर से भी मुझे लगता है आपको अच्छा सॉरी गाइस, आपको अच्छा कम्युनिकेशन भी, मुझे लगता है कि अच्छा कम्युनिकेशन भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक अच्छा कोऑपरेशन आपको उनसे मिलेगा। करियर में भी जॉब की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये भी गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। बट कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली है। देखिए, किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। आप लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगले 8 दिन में बनने वाली है। कुछ मनमुटाव थे तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होके मुझे लगता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रेडिशनल मैरिज में हो, नहीं तो किसी किसी के लिए लगता है ट्रेडिशनल मैरिज का कमिटमेंट के लिए आप कोई सोच रहे थे, तो लगता है चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी अभी आपको लेके। बट कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ये आपके करियर के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। कोई आपका पास का फ्रेंड है, शायद हो सकता है वो आपसे फिर से मिल जाए, जो काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हो रही थी, या फिर किसी कारणवश आप दोनों में सेपरेशन आ गया था। तो मुझे लगता है कोई पास्ट पर्सन आपको आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, आपके साथ जुड़ने वाला है। इस कारोबार के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एक अच्छी आप स्टेबिलिटी के साथ एक बिजनेस आपने कोई स्टार्ट किया है, तो वहाँ एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रहा है। वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। शायद आपको हो सकता है वो मन चाहिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप कई कई दिनों से सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्स। कोई क्लियर कम्युनिकेशन होगा, नई स्टार्ट होगी। अगेन बोलूँगी, ये आपके वर्क में भी हो सकता है या आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ओवरऑल भी हो सकता है। बट डेफिनेटली ऐसी एक चीज़ आने वाली है आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। अगले 8 दिन की मैं एनर्जी देखूंगी तो गाइस, हर दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। एक दिन भी यहाँ पे मुझे निगेटिव नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे क्लेरिफिकेशन करना चाहिए या फिर क्लियर करना चाहिए। क्लेरिफाई करूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है।
यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि आपके काम में या फिर वर्क में या फिर जॉब में मुझे लगता है आपको प्रमोशन मिल जाएगी। एक आप इस अथॉरिटी पोजीशन आपको मिलने वाली है, जो आप चाहते थे, कई दिनों से आप चाहते थे। किसी किसी के लिए प्रमोशन मिल सकता है, किसी किसी के लिए एक अथॉरिटी जॉब ही मिल सकती है, मतलब ज्वाइनिंग ही उनकी एक अथॉरिटी पोजीशन से हो जाएगी। या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें ना मतलब बिजनेस में तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। रिलेशनशिप के तौर पे मैं देखूँ तो ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए अभी इस रिलेशनशिप को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। शायद इसीलिए कोई दिक्कतें आती भी है तो आप बहुत कूल और कामली इन चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। आपको काफ़ी सारी विजडम मिल चुकी है। शायद आपने बहुत ज़्यादा खोज की है खुद को लेकर भी, या फिर इस रिलेशनशिप की जो वजूद है आपकी रिलेशनशिप में, या इस ये पर्सन का जो वजूद है तो क्या है, क्यों आया है। शायद मुझे लगता है ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी खोज ली हैं। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिल चुका है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी मुझे नहीं पता कि पास्ट में आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, बट अगर मैं फिर से रिलेशनशिप के लिए देख के जोड़ूँ मैं तो डेफिनेटली या तो आप में या तो आपके पर्सन में, बट एक विजडम वाले एनर्जी डेफिनेटली दोनों में आ रही है, जो अपने आप में दोनों को अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाएगी सिचुएशन को, या फिर चीज़ें बढ़ने से पहले रुक जाएंगी, क्योंकि शायद आप सब थोड़े समझदार हो चुके हो कि किस तरह से आपको हैंडल करना है। देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है द एलिफेंट का कार्ड। एलिफेंट 2 टाइम्स यहाँ पे आया है। तो डेफिनेटली अगर ये आपका ट्रेडिशनल मैरिज है तो मुझे लगता है किसी किसी के लिए बेबी कंसीव किया, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है, या फिर कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली रिलेशनशिप में या फिर ट्रेडिशनल मैरिज में आ सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट की और उनके पर्सन और एक स्टेप आगे चले गए हैं और आपको ये कमिटमेंट मिलता हो मुझे दिख रहा है, या फिर आपको एश्योरिटी हो चुकी है कि अब इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली मैरिज हो जाएगा। 6 ऑफ कप को यहाँ पे मैं देखूंगी तो मुझे लग रहा है कि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अगर कुछ सेपरेशन पास्ट में हुआ था, ये पर्सन आपसे बिछड़ा था, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मिल जाएगा और आपको वो जस्टिस देगा, जो वो न्याय देगा जो आप डिज़र्व करते हो, वो ट्रीटमेंट देगा जो आप डिज़र्व करते हो। हीरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्स। यहाँ कुछ स्टक वाली एनर्जी डेफिनेटली थी आप दोनों में। कुछ चीज़ें ऐसे डेफिनेटली हुई थी कि जिसके कारण कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऑलरेडी मैरिड हो फिर भी, और अगर कमिटमेंट में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तब भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। बट मुझे अब लग रहा है कि अगले 8 दिन में मुझे लगता है कि ये स्टक वाली एनर्जी चली जाए और रिलेशनशिप कमिटमेंट की ओर, ट्रेडिशनल मैरिज की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? आपकी ओवरऑल एनर्जी में देख रही हूँ गाइस, तो मुझे वर्क फ्रंट में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रहा है। कोई डेफिनेटली ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है आपको वर्क फ्रंट में भी, या फिर रिलेशनशिप में भी आप देख रहे तो वो आने वाली ऐसी आपके कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है जो आपसे बिछड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है वो भी शायद आपको मिल जाए। पास का पर्सन है वो भी शायद मिल जाए। देखिए स्टक वाली एनर्जी, हैंगमैन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप इसे किसी सिचुएशन में आप हैंग हो और कोई मोमेंट नहीं ले पा रहे हो आप, और अटके हुए हो, तो मुझे लगता है कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद इस सिचुएशन से मैं अब निकल जाऊं, और आप निकल जाए अब यहाँ से। ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं कि ये जो हैंग वाली स्टक वाली जो एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही लगातार, तो वो चीज़, उन चीज़ों से आप निकल जाए और आपको कोई एक क्लैरिटी मिल जाए रिलेशनशिप में। और ये मुझे पॉजिटिव क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द एम्प्रेस। एम्प्रेस के ठीक नीचे एम्प्रेस का ही कार्ड है। आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो। डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ आ रही है रिलेशनशिप में, या फिर मुझे लगता है आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप खुद पे प्यार कर रहे हो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो आप।
और ये चीज़ें आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट और करेजियस बनाती है। शायद ऐसी महारानी की अब भाई किसी को किसी भी चीज़ का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चीज़ें अच्छी रहे, मुझे लग रहा है ना विज़डम आप में वो आ चुका है। तो शायद अब दिक्कतें भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए, बट आप समझ चुके हो कि अब आपको डील करना कैसे है। शायद इसीलिए एम्प्रेस की एनर्जी बार बार आपकी एनर्जी में आ रही है, और बहुत अच्छी एनर्जी, ऐसे ही एनर्जी रहनी चाहिए। मैं खुश हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी देख के। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है द जजमेंट कार्ड। यस, आपके जो किंग है ये आ जाएंगे और बैलेंस बनाते हुए आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, कमिटमेंट में आप रिलेशनशिप में हो, तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो ऐसी दिक्कतें डेफिनेटली, यही देख के मुझे थोड़ी उनकी भी एनर्जी लगी थी कि शायद वो स्टक के रिलेशनशिप में आप हैंग हो। तो ये पर्सन आप बैलेंस बनाएंगे, आपके पास एक प्यार लेके आ रहे हैं, प्यार भरा कप लेके आपके पास ये पर्सन आ रहे हैं, बैलेंस बना के आ रहे हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप। यस, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट सोर्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप। एक एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्टोरी एक अच्छे एंड के साथ ही एंड हो रही है। तो इस आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। किसी का जो पर्सन आपका पास्ट का कोई बिछड़ा था, आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, या फिर किसी कारणवश आप दोनों में अगर दूरियां आ चुकी थी, तो मुझे लगता है आपको वो मिलता हुआ दिख रहा है। इसी पर्सन के वो ये पर्सन वापस आएगा, आपको जस्टिस देगा आपके रिलेशनशिप में। ये जो स्टॉक वाली एनर्जी थी वहाँ से आपको कंप्लीट निकालेगा, कमिटमेंट भी देगा, और किसी किसी के लिए हो सकता है ट्रेडिशनल मैरिज वाली बात भी आगे बढ़ जाए। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई सिचुएशन थी आप दोनों में, हैंग वाली सिचुएशन थी, तो मुझे लगता है वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, और आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप भी अच्छे खासे तौर से गुजरने वाला है। अच्छे खासे खुशियाँ आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। मुझे लगता है किसी को कमिटमेंट में मिल जाएगा, किसी को प्रपोजल मिल जाएगा, और मैरिज किसी का होती हुई मैं दिख रही हूँ, या फिर मैरिज के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई मैं दिख रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है हेरोफेंट। तो ट्रेडिशनल मैरिज में भी गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है बेबी वाली न्यूज़ आपको मिल जाए, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई अच्छी मूवमेंट, या फिर स्टेबिलिटी, या फिर हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। तो गाइज आपकी अगले 8 दिन की आपकी एनर्जी तो बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल आई। ऐसी एनर्जी में आपको रहना है, और इसी तरह से खुद को विजडम से भरा रखना है, और अपनी नॉलेज से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सारे अच्छे कार्ड आए थे, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी थी ना। अब मैं देखूंगी, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। सिक्स ऑफ कप। आपकी एनर्जी टुवर्ड योर पर्सन, मुझे लगता है ना कोई पास का पर्सन आपसे फिर से रीयूनाइट हो रहा है, आपसे फिर से मिल रहा है, या फिर आपका कोई फ्रेंड पास्ट का है जो हो सकता है सडनली आपसे मिल जाए। अगेन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली रियूनियन हो रहा है आपका, किसी पास पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो रहा है। किसी कारणवश आप में अगर दूरियां आ रही थी, तो मुझे लगता है अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और विथ स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक होगा। हो अगर इसी पर्सन के साथ आपका पास में रिलेशनशिप था, और आप ओवर गिविंग नेचर वाले, नर्चरिंग वाली एनर्जी में थे, ओवर गिविंग एनर्जी में आप थे, आप ही की ओर से बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट जा रहे थे, तो ये पर्सन अभी इक्वल गिव एंड टेक आपको देगा। शायद उसको चीज़ें, इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है कि करना क्या चाहिए था और क्या किया। ये पर्सन फिर से जुड़ रहा है आपसे,
ये बार बार एनर्जी आ रही है कि पास्ट का कोई पर्सन आपसे जुड़ रहा है। हो सकता है आप दोनों में अगेन द हाई प्रिस्टेस, ये भी कार्ड बार बार आ रहा है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो इस रिलेशनशिप को लेके ना। आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल चुकी है। आप जान चुकी हो कि ये पर्सन आपको क्यों मिला, क्या कर्मा था, क्या कुछ था, ये डेस्टाइन था, कैसे रिलेशनशिप है। मुझे लगता है आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी है। अगेन हैंगमैन, अभी तो दूसरे डेक से निकल रही हूँ, फिर भी यही आ रहा है हैंगमैन। कोई चीज़ें ऐसी डेफिनेटली रहेंगी। अभी ये बैलेंस का भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, कि मुझे लगता है कि कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सब दोनों आप लोगों में चल रही थी। तो मुझे लगता है शायद आप उस पर बैलेंस बना ले अब। 7 ऑफ कप, मुझे लगता है कि आपके पास ना ऑप्शन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। या तो पर्सन वाले ऑप्शंस है, काफ़ी सारे लोग आपको ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। नहीं तो आपका ना, आपकी एनर्जी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। जैसे फैमिली हो गई, वर्क हो गया, जॉब हो गई, या फिर पर्सन भी आपको एक से ज़्यादा पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। ये पास्ट वाला भी आ जाएगा और मुझे लगता है कोई न्यू भी आ रहा है, या फिर ऑलरेडी लोगों ने आपको अप्रोच कर लिया है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल, बट आप है अभी थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पाँव पे खड़े हैं आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम तो रेडी है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी आई है आपकी। रिलेशनशिप देखिए, ओवरऑल एनर्जी आपकी लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार भरी एनर्जी आपकी तो डेफिनेटली मैंने देखी है। बट टूवर्ड्स अगर मैं पर्सन देखूँ तो आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपसे फिर से जुड़ रहा है ना, तो शायद आपने ना काफ़ी कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी निकाल ली है और आपको पता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, या फिर इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया था। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों का आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। और अगर अब अभी इस पर्सन से आप क्या चाहेंगे ना, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे, और ये पर्सन शायद आपको देगा भी इक्वल गिव एंड टेक। फिर भी ना आपके पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस है, शायद इस पर्सन से बेटर ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं। तो आप थोड़ा सोच में पड़ेंगे कि क्या किया जाए। पास्ट में अगर इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा बुरी ट्रीटमेंट मिली है तो आप इसी कारण मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच में आप जा रहे हो और सोच विचार कर रहे हो। बट अगर मुझे लगता है ये पर्सन शायद आपको वो स्टेबिलिटी देगा और आप चाहेंगे कोई नई शुरुआत एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ, जहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, प्यार है, सब कुछ है। और इस पर्सन के साथ आप, मुझे लगता है कि मिल के काम करेंगे, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ हो। तो बट रिलेशनशिप के लिए, अगर पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ तो इस पर्सन के साथ मुझे लगता है आप फिर से जुड़ जाएंगे। काम तो डेफिनेटली करेंगे आप इस पर्सन के साथ, भले आपकी सिचुएशन हैंगमैन रहेंगी, क्योंकि अदर जो ऑप्शन है ना, शायद वो आपको थोड़ा सोच में डाल देंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या किया जाए, इसी के साथ जाए हमको जाना चाहिए या फिर कोई किसी और को चांस देना चाहिए। देखिए 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 666 नंबर शायद आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये वेनस का नंबर है, तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन, ये तो डेफिनेटली रहता ही रहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। एंजल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें तो यहाँ पे 2 कार्ड दिए हैं एंजल्स ने, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी ज़्यादा वर्क करना चाहता है, या फिर हो सकता है ये इस पर्सन के साथ आपका कोई काम ऑलरेडी, आप पार्टनरशिप में आपने इस पर्सन के साथ कोई काम किया है, वहाँ पे अबंडेंस मिलती हुई मुझे दिख रही है। एक स्टोरी ये लग रही है। और बट अदरवाइज मुझे इतना ही लग रहा है कि ये पर्सन अभी अपना एक्स्ट्रा इस रिलेशनशिप में पुट ऑन करेगा, देगा।
और ये एनर्जी मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी भी लग रही है। आप खुद भी एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं और ये पर्सन भी अब खुद के लिए सोचेगा। हो सकता है अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कामों में उलझे थे और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब आप पे भी ध्यान देगा, आपके लिए सोचेगा। क्योंकि आप जिस तरह से खुद को ग्रो कर रहे हो ना, अगर ये पर्सन ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, वर्क के चलते इस पर्सन ने आपको ज़्यादा टाइम देना पास्ट में मुनासिब नहीं समझा था, तो मुझे लगता है कि आपने भी अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, शायद अपने आप पे ऊपर आपने ज़्यादा काम किया, फोकस किया, और आप एक कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपको सक्सेसफुल हो गए हो, आपकी कोई तो विश ऐसी फुलफिल डेफिनेटली हो रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके कारण ये इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे। और ये पर्सन अब आएगा, आपके साथ आएगा और ये एक्स्ट्रा वर्ड डालेगा। मुझे एक एनर्जी आपकी भी लगती है कि शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा अब ये पर्सन विद स्टेबिलिटी आ रहा है, अब उनको आपको भी उतना ही दे रहा है, तो हो सकता है आप खुद भी इस रिलेशनशिप में अपना एक्स्ट्रा डालें। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, थोड़ा गाइस मेरी वॉइस थोड़ी लो हो गई है शायद, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है गाइस, तो आप थोड़ा समझ लें मुझे। यस, आपको इंट्यूशन मिल चुकी है और मुझे लगता है इसी पर्सन के साथ आप अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ यस, फाइव पेंटिकल्स। अगर आपको पास में इस पर्सन ने लेफ्ट अलोन फील करवाया था, अबेंडनमेंट फील आपको हुई थी इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण अपने आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी सिचुएशन में हैंग हो, कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, इस पर्सन ने आपको अटका के भी रखा है और लटका के भी रखा है और आपको कोई मोमेंट ही नहीं आ रही थी, तो मुझे लगता है शायद ये चीज़ें अब एंड हो जाए। ये अकेलापन आपको दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। सेवन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? अरे बाप रे, इतने नहीं लूंगी एंजेस, आप की देना। हाँ, तो नाइट ऑफ कप आया है, सेवन ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, प्रपोज आ रहा है एम्प्रेस को। एम्प्रेस की एनर्जी आप ही की लगातार आ रही है और मैं खुश एनर्जी को लेके। काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने बोला, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे प्रपोजल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप बन चुके हो अभी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप हो चुके हैं। देखिए ये दो कार्ड आए हैं आपके, जो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि आजकल ना आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आप अपने आप को मेंटेन करने में लगे हुए हो, और इसी चीज़ को एक आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक बनाती है ना, तो जो देखता है वो बस आपके पीछे पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये किंग आ रहा है जो अब बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो पर्सन आपके लाइफ में है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी पोजीशन पे है, उसका खुद का एक स्टेटस है, खुद का एक बोलते ना पर्सनैलिटी है समाज में। इस पर्सन की एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, बट ये पर्सन अब आपको वो स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है, वो सब कुछ देने के लिए वो पर्सन आ रहा है, ये चाह रहा है। देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आ रहा है। ये एक एनर्जी ये भी हो सकती है कि शायद आपने अपने लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लिया है, या फिर आप अगले 8 दिन की तो एनर्जी नहीं लग रही है, ये आपकी नेक्स्ट एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि मेजर अरकाना यहाँ पे आया है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी शायद आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ जाए जिसका आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। ऐसा पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 10 की एनर्जी आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी आई थी, यहाँ पे भी आ रही है। रिलेशनशिप के लिए मैं निकाल रही हूँ तो काफ़ी पेंटेकल आ रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ तो वहाँ पे काफ़ी कप आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो बट ये स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ये थ्री ऑफ पेंटेकल्स दो कार्ड है। ओके, अगेन सिक्स के, यहाँ पे सिक्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, सिक्स ऑफ हैंड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स। इन्हीं की कमी थी, वो भी आ चुके और एक घट्टी आ चुके। जो पर्सन दूर गया था ना आपसे, वो आपके पास आ रहा है और
सिर्फ आ नहीं रहा है, आपको पा भी लेगा ये, क्योंकि आप उसके लिए उसकी विक्ट्री हो। ये पर्सन पूरे एक्शन में आ रहा है। और हो सकता है किसी किसी के लिए कहीं दूर से ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको मिलने वाली है, जो आपको अंदर से इतना खुश, इतना मजबूत बना दे, और आप हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी के और आप जाए। अभी रिलेशनशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, शायद न्यू पर्सन की ओर से भी ये अपॉर्चुनिटी आ जाए। ये भी है कि जो पर्सन पास्ट में चला गया था, आपको छोड़ के, ये जो पर्सन पास्ट में चला गया था, पास्ट ये पास्ट वाला पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। 666 की एनर्जी यहाँ पे है। तो डेफिनेटली गाइस, और ये पर्सन अब आएगा तो विथ स्टेबिलिटी, विथ स्टेबल फाउंडेशन के साथ आएगा और परमानेंट ले आएगा। यहाँ पे 4-6 आ चुके हैं। क्या बोलो, कॉन्फिडेंटली एनर्जी है आपके पास, ये डेफिनेटली होने वाला है। आपके साथ ये चीज़ें होने वाली है। ये पर्सन आपके पास आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर कोई न्यू पर्सन है फॉरेन से रिलेटेड, जिसने आपको ऑलरेडी प्रपोज किया है। तो मुझे लगता है या तो आप उसके साथ चले जाए, उसके साथ नया रिलेशनशिप बनाएं, या फिर इसी पर्सन के साथ विथ स्टेबिलिटी के साथ आप जाएंगे। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अभी भी जुड़ा है, जो आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है उसके साथ भी आपका कोई कनेक्शन मिल जाए। काफ़ी सारे मैसेजेस आपके विथ टूवर्ड्स पर्सन मैंने देखे थे, बट बहुत सारे मैसेजेस मुझे फॉर अनदर पर्सन भी आए हैं। तो अब देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है टूवर्ड्स यू अगले 8 दिन में। पर्सन तो आ रहे हैं भाई, अपने पूरे एक्शन और पैशन में आ रहे हैं। शायद कुछ बर्डन तो डेफिनेटली है। देखिए, मैंने बोला था ना ये पर्सन काम कर रहे हैं, बट कुछ बर्डन इस पर्सन पे अभी भी है। हम क्लेरिफाई करेंगे गाइस। अब ये बर्डन शायद अगर आप दोनों में कुछ अनबन हुई थी, तो शायद इस पर्सन को लगता है कि आप हाई प्रीस्ट की एनर्जी इनकी भी एनर्जी में आई है। शायद इनको भी ना कुछ इंट्यूशन मिल चुकी है इस रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेके उनको भी शायद कोई तो इंट्यूशन डेफिनेटली मिली है। बट ये पर्सन, ये बर्डन वाली एनर्जी जो मुझे लग रही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में अगर कुछ आप दोनों में चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई थी ना, तो शायद इस पर्सन को लगता है कि क्या आप उनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको माफ़ करेंगे। तो ये थोड़ा बर्डन उठा के जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। नेचर पर्सन चाहेगा थोड़ा बहुत नेचर, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में ना कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है, जो मतलब हेवी है। पर्सन की एनर्जी थोड़ी हेवी है। कुछ तो इंट्यूशन इस पर्सन को भी हुआ है। पास्ट में तो ये पर्सन ने गलत व्यवहार कर तो दिया आपसे, बट शायद अब उसको रियलाइज हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी भी देना चाहता है पर्सन आपको, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है। या फिर इस पर्सन ना हो सकता है अगले 8 दिन में अपने खुद के काम में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट ये मैं टूवर्ड्स ये एनर्जी देख रही हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अपना मतलब जितना पहले कर रहा था उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा। ये क्लैरिटी देगा ये पर्सन डेफिनेटली कि आपके साथ ऐसा क्यों किया था। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग की एनर्जी तो है भाई इस पर्सन की लाइफ में। देखिए 3 ऑफ सोर्स ओवरऑल एनर्जी नहीं, 5 ऑफ सोर्स है। पर्सन की एनर्जी तो हेवी है, कुछ सीनियर डेफिनेटली चल रहा है। मैं वेट कर रही थी कोई
लव का कार्ड आ जाए, कोई कप का कार्ड आ जाए, बट वो मुझे नहीं दिखा। एक्शन का कार्ड डेफिनेटली है, कम्युनिकेशन भी होता हुआ दिख रहा है आप दोनों में, बट ये प्यार की एनर्जी मुझे इनकी एनर्जी में नहीं दिखी। आपकी तो ओवरऑल एनर्जी में प्यार ही प्यार था। मुझे लगता है ना, शायद आपको काफ़ी सारे किसी से एक अच्छा कमिटमेंट या फिर अच्छा प्रपोजल आपको मिल चुका है। शायद आप उसके लिए भी सोचें, क्या पता, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई और इस पर्सन की एनर्जी उतनी ही हेवी आई। देखते हैं, अभी क्लेरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। एंजल्स प्लीज बताना। डेफिनेटली इस पर्सन है ना, काफी कुछ लगता है आपके साथ बहुत कुछ कांड किए, और मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को आसानी से अलाउ करेंगे अपने लाइफ में। आप किसी, देखिए नाइट ऑफ वांड्स में बार बार हाई प्रीस्टेस क्यों आ रहा है, हाई प्रीस्टेस ही आ रहा है, हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस। या आप क्या स्पिरिचुअल कपल हो क्या? मुझे लगता है आप दोनों ना स्पिरिचुअल पार्टनर हो एक दूसरे के। आप लोगों की एनर्जी ना मतलब 5D में बहुत ज़्यादा यूनाइट है शायद। इतना भी कुछ गलत हो जाए, दिल से दिमाग से पर्सन निकलता ही नहीं है। हेड ऑफ पेंटेकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लाइफ में ना बहुत तगड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है जहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करना है। ये ऑप्शन मुझे थर्ड पार्टी वाला तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट देखेंगे अभी आगे भी। तो आप पेंटेकल्स का एनर्जी क्लेरिफाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये पर्सन आखिर क्या बैलेंस कर रहा है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज मुझे बताना। ये उन्हीं ऑप्शन में क्या बात है यार, ये 8 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों आ रहा है? मैं बोली ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर इस पर्सन के ऊपर है। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा काम इसका सडनली अचानक बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर है। और जहाँ पे ये पर्सन लगातार काम किए जा रहा है और लगातार उसका बर्डन उठाए जा रहा है। अगले 8 दिन की एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की। हालांकि इस पर्सन को दिल दिमाग में है, आप तो है, आपको तो भूल नहीं पा रहा ये पर्सन भी। देखिए कुछ तो अवेकनिंग डेफिनेटली हुआ इस पर्सन का। डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ तो नॉलेज हुई है आपको लेके, आपके साथ जो रिलेशनशिप है ना उसको लेके कुछ तो इस पर्सन को गाइडेंस मिली है, या फिर कुछ उसको दिखा है, ड्रीम में दिखा है, या तो कहीं से उस पर्सन को विजडम मिल चुके हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। और ये स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों का मुझे कनेक्शन लग रहा है। इसीलिए मटेरियल लाइफ में इतने सारे झगड़े, इतने सारे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कपल का यही रहता है गाइस। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो तो ये चीज़ें वैसे भी इतनी आसान नहीं रहती। मटेरियल लाइफ इतना आसान बनने ही नहीं देती ये चीज़ें। ये पर्सन इतना परेशानी में है ना, काम में इतना मरा जा रहा है, काम के बोझ में इतना मरा जा रहा है ना, लगता है इस पर्सन को थोड़ा बहुत टाइम नेचर में अकेला स्पेंड करें। ये हर्मिट की एनर्जी, आइसोलेशन की भी एनर्जी, मतलब इतना एग्जॉस्ट होता होगा ना ये पर्सन की उसको लगता है कि भाई सब छोड़ दूँ मैं और अकेला ही बैठूँ। देखिए स्टक की एनर्जी आगे मूव कर ही नहीं पा रहा है। 8 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ रही है। अगले 8 दिन तक मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी इससे रहने वाली है, कम से कम 8 दिन है, हो सकता है 8 वीक भी हो सकता है। अगेन 10 ऑफ पेज ऑफ पेंटेकल्स को, पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रही है तो 10 ऑफ वैंड्स आ रहा है, 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रही है तो पेंटेकल आ रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन काम में, वर्क में, जॉब में ऐसा कुछ कि जहाँ मनी रिलेटेड है उस पर बहुत ज़्यादा उसका बर्डन उस पर है। एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स। हो सकता है काम के लिए पर्सन बहुत दूर चला गया है, आपसे दूर चला गया है
और आप दोनों में इसी कारण सेपरेशन मुझे लग रहा है। ये पर्सन को काम काम के प्रति या फिर काम के कारण ही आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, बातें नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है आपसे। और ये चीज़ें ये पर्सन क्लियर तो आपको डेफिनेटली करेगा। इसी कारण आप दोनों में मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन वाला मूड है। आजकल ये पर्सन देखिए, मैंने यहाँ पे देखा बोला था आपको, तो आप पेंटेकोस को क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा। कोई थर्ड पार्टी वाला इश्यू है आप दोनों की लाइफ में। मुझे अब तक ठीक लग रहा था कि चलो भाई कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, बट थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में है और इस पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और हो सकता है था इसी कारण ये पर्सन आपसे सेपरेट है, आपसे दूर है। तो ये पर्सन एक तो थर्ड पार्टी में है, ऊपर से अपने काम में बिजी है, तो शायद हो सकता है ना, इसीलिए आपकी भी एनर्जी जब मैं रिलेशनशिप के लिए निकाल रही थी तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेंटेकल पे थी। देखिए ओवरऑल आपकी एनर्जी तो लविंग केयरिंग में, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अप्रोच किया है। हो सकता है आपके पास आपके चाइल्डहुड फ्रेंड आपको कोई किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने अप्रोच किया है, या फिर जिनसे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, या फिर आपके किसी चाइल्डहुड फ्रेंड ने या फिर किसी पास्ट पर्सन ने जो आपसे निकल मतलब आपके लाइफ से चला गया था, वो फिर से आपसे रीयूनाइट हो चुका है, वहाँ से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जिससे आपको, क्योंकि मैंने 7 आपको क्लेरिफाई किया था तो वहाँ पे प्रपोजल का कार्ड और इम्प्रेस का कार्ड था, तो डेफिनेटली आपको ऐसा प्रपोजल मिल गया है जो आप चाहते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी में लगातार गुड न्यूज़ था, काफ़ी सारा प्यार था और 6 की एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी कि कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आपको मिल गया है। बट अब मुझे लगता है कि ये शायद ये पर्सन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपने कामों में इतनी इतनी इस पर्सन के लाइफ में इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, इसके बावजूद ये पर्सन की एनर्जी में देखो तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है कि यह पर्सन कमिटमेंट के लिए सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है। बट आपकी एनर्जी में जहाँ मैं देखती थी, प्रपोजल देख रही थी, कमिटमेंट देख रही थी, ट्रेडिशनल मैरिज देख रही थी, तो ये पर्सन कोई न्यू है, या तो ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन ने आपको ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है और शायद आप उसके साथ जाने की आप सोच रहे हैं। टूवर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में देखो, कोई ये पर्सन थर्ड पार्टी, काम, प्रेशर, इसी में उलझा रहने वाला है। यस मिस डेफिनेटली करेगा। सोच इस पर्सन को कुछ हद तक अवेकनिंग भी हो चुकी है कि आप दोनों क्यों मिले थे, आप दोनों का क्या कनेक्शन है, शायद इस पर्सन को भी समझ में आ चुका है। बट बावजूद इस पर्सन की मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। ये पर्सन अभी भी स्टक एनर्जी में रहेगा, शायद आगे भी रहेगा। और ये सिनेरियो कम से कम मुझे लगता है 8 दिन के लिए मुझे लग रहा था, बट मुझे लग रहा है 8 वीक हो सकता है या फिर 10 वीक हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कोई न्यू अप्रोच हो जाए, क्योंकि 10-10 की एनर्जी यहाँ पे 3 बार आई है। तो मुझे लगता है कि कोई साइकिल एंड होने की ये पर्सन वेट कर रहा है, इसी सिचुएशन में स्टक है। तो हो सकता है किसी के लिए 10 मंथ भी हो सकता है, 10 वीक भी हो सकता है। इफ़ यू आर comfortable with this situation, then you can wait for this person. And if you already have new options with a stability, with a good foundation, then you may go with them. It's your life, guys. It's your choice. तो ये थी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। देखोगे क्या करना चाहिए आपको। आपको क्या करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। देखिए अगर आप क्विट करने की सोच रहे इस रिलेशनशिप से, तो एंजल बोल रहे डोंट स्टॉप। इससे ट्रस्ट,
क्विट करने का टाइम भी नहीं बोल रहे हैं, ये राइट टाइम नहीं है, रुको नहीं, ऐसा भी बोल रहे हैं एंजल। देखते हैं, इसको तो शायद डबल क्लेरिफाई करना पड़े मुझे। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहे, ये भी बोल रहे हैं एंजल्स। यस पॉजिटिव, तो मैं तो यही बोल रही हूँ एंजल्स, मेरे जो दर्शक है, आप पॉजिटिव रहे, यू आर रेडी। देखते हैं, नॉट द राइट टाइम एंड देन डोंट स्टॉप। आज से बिल्कुल अपोजिट मैसेजेस क्यों दिए एंजल्स आपने मुझे? नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना, नॉट द राइट टाइम किस चीज़ के लिए? हम्म जी हाँ, अगर आप बिल्कुल भगवान भरोसे भी बैठ रहे हो ना, देखिए भगवान भरोसे तो बैठना चाहिए, सरेंडर मोड में रहना चाहिए, बट बिल्कुल अंधे होके भी नहीं जाना है आपको। अगर आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, आपको पता चल चुका है कि आ, क्या इस रिलेशनशिप में हो रहा है, अगेन सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है, एस ऑफ कप। तो मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, काफ़ी सारे चीज़ों में उलझा हुआ है, वहाँ पे बोल रहे हैं एंजल्स की भाई इतने भगवान भरोसे मत जाओ। न्यू स्टार्ट के लिए आप सोच रहे हो तो इस पर्सन के साथ ये टाइम राइट नहीं है। डोंट स्टॉप किसके लिए बोल रहे हैं एंजल्स? मुझे तो ऐसी इंट्यूशन आई है। थोड़ा बहुत अपने सूझबूझ के साथ जाइए। देखिए गॉड तो हमेशा आपके साथ है, बट आपको भी थोड़ी अपनी सूझबूझ तो लगानी पड़ेगी ना। सामने चीज़ें आ रही है तो फिर भी देखते हैं। ऑप्शंस के लिए डोंट स्टॉप, ऑप्शन के पास आप जा सकते हैं। इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास आया है, जो आपको कमिटमेंट दे रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, तो आपको जाना चाहिए। ट्रस्ट किस चीज़ पे एंजल्स? कम्युनिकेशन एंड एक्शन। यस, अगर आप ऑलरेडी किसी न्यू ऑप्शन के साथ कम्युनिकेशन में हो तो ट्रस्ट बनाए रखिए डेफिनेटली, और वहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी असर्टिव, आपको आशावादी रहना है, अपना काम करते रहना है, डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। यू आर रेडी न्यू प्रपोजर के लिए, न्यू लाइफ के लिए आप तो रेडी है। आपके लाइफ में ये चीज़ें आने वाली है। तो गाइज 3 बार तो मैंने कर दिया है क्लेरिफाई आपको, तो मुझे लगता है आपको शायद चीज़ें मिल चुके हैं। अगर ये एक चीज़ यहाँ पे भी और है कि आप अगर ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो देखिए, और आप चाहते हैं मैरिड और आप चाहते हैं उनसे दूर होना, तो एंजॉय बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैरिड कपल है, नहीं होना दूर। आपको ट्रस्ट बनाए रही है, अपना भरोसा भगवान पे बनाए रही है। वहाँ पे ये बोलेंगे कि आप अपने आप को काफ़ी सारे कामों में उलझाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी कोई हॉबीज़ उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, ऐसे कामों में इन्वॉल्व कीजिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको हीलिंग मिले। आपको वहाँ रुकना नहीं है, बट इस पर्सन के साथ विथ आपको ट्रस्ट बना के इस रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में आपको एक न्यू फाउंडेशन, न्यू लव लाने की कोशिश डेफिनेटली करना है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका पर्सन कहीं और मैरिड है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप न्यू ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आप बातचीत कीजिए, आपको अच्छा लगे, आशावादी रहिए, बातचीत कीजिए, और जैसे आपको लगता है कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, देन यू मे गो विद देम। ये पर्सन आपके रियल सोलमेट है, जो आपके लाइफ में जिसने आपको ऑलरेडी प्रपोज किया है, आपको न्यू ऑप्शन दिया है, तो ये पर्सन आपकी रियल सोलमेट है। किसी किसी के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मेरी अगर ओपिनियन माने ना गाइस, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम के साथ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं लोग।
हमेशा सोलमेट को चॉइस करना चाहिए। ये इट्स माय ओपिनियन है। अब किसी की ओपिनियन गलत भी हो सकती है, मेरी भी ओपिनियन गलत हो सकती है। तो ये थी गाइज आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह से प्यार देते रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी मुझसे जुड़ रहे हैं, नए हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है गाइज, बहुत खुशी होती है। इसी तरह से जुड़े रहिए। सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। गॉड से प्रे करूँगी, जो लोग जो चाहते हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ईश्वर आपको वो सारी खुशियाँ दे। आप सभी का कल्याण हो। ओके बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, लव यू ऑल।